जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा श्री हनुमान चालीसा में छुपे रहस्य के बारे में, तो ये पार्ट कल आएगा और तो आपको कल सुनने को मिलेगा। इसके पहले मुझे एक सत्य कथा याद आ गई है। बहुत समय पहले जब मैं 12-13 साल का था तब मैंने ये कथा पढ़ी थी और ये कथा थी भक्त रत्नाकर नाम की पुस्तक की। इसमें सभी ईश्वर शक्तियों के कृपा के वाकया लिखे हुए थे। तो उसकी मुझे कथा याद आ गई भगवान श्री कृष्ण जी की, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। आप लोग भी मेरा परिवार है तो अपने परिवार से शेयर करने चाहिए, तो मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक पत्रकार द्वारा लिखी गई कथा है। वो पत्रकार एक गांव से संबंधित थे। गांव में उनका जन्म हुआ था और उनका घर था, तो कभी कभी अपने गांव जाते थे। उनके गांव में एक भगवान का भक्त जोड़ा रहता था, ब्राह्मण, जो दरिद्र था काफी। अब ये तो नहीं याद है इसकी बात, वो खेती थी कि वो लोग भीख मांगते थे, ये मुझे याद नहीं है। तो वो जोड़ा रहता था। एक बार पत्रकार गए हुए थे, तो वो पत्रकार गांव से संबंधित थे और उनका जन्म हुआ था। वो वहां अक्सर रहने जाते थे जब छुट्टियां मिलती। तो एक बार वो गए हुए थे, वहां पे ब्राह्मण जोड़ा रहता था जो दरिद्र था। ये पता नहीं कि उसके बाद थोड़ी बहुत खेती थी कि वो भीख मांग कर अपना जीवन यापन करते थे, मगर वो भगवान श्री कृष्ण जी की परम भक्त थे। आप ये समझ लीजिए वो प्रातःकाल 4-5 बजे की मधुर बेला में उठते थे और स्नान ध्यान करके अपनी मुट्ठी में सरसों के दाने भर लेते थे। आप सोच सकते हैं कि मुट्ठी में कितने सारे सरसों के दाने आ जाते होंगे, क्योंकि मुट्ठी सरसों के दाने छोटे होते हैं और मुट्ठी बड़ी होती है। तो वो मुट्ठी भर के बैठ जाते थे और उन दानों को एक जगह रख लेते थे। और भगवान का एक बड़ा मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब वो एक माला पूरी कर लेते थे तब वो एक दाना हटा देते। इससे उनको बहुत सारा टाइम साधना करने में ही लग जाता था। भगवान का ये पवित्र महापवित्र मंत्र जपने में ही लग जाता था। और ये बड़ा दीर्घ मंत्र भी है भगवान। तो उनको 4-5 बजे वो शुरू करते थे और उनको दोपहर के 2-3 बज जाते थे। तब तक उनकी पूजा चलती थी, मंत्र जाप चलता था। उसके बाद वो हाथ मुंह धोकर ऊपर सो करता था। वो इतने भक्त थे और इतनी भयंकर पूजा करते थे। तो एक बार वो सो रहे थे तो उन्होंने सपने में देखा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उनका स्वरूप देखकर वो ब्राह्मण देवता अवाक रह गए। इतना सुंदर स्वरूप, इतना आकर्षक स्वरूप उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, इतना तेजोमय रूप। तो वो एकटक भगवान श्री कृष्ण को सपन में देखते ही रहे। फिर भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम जब अपनी देह त्याग दोगे तो तुम किस मेरे धाम में रहोगे, मेरे किस धाम में रहोगे, तुम्हारी जगह दिखाता हूं। इस तरह से भगवान उसको लेके अपने दिव्य धाम में जाते हैं
और उसकी पत्नी के रहने के स्थान को दिखाते हैं और कहते हैं देह त्याग के तुम यहाँ आओगे और बहुत अति दीर्घ काल तक यहाँ सुख होगे। ये देखते ही उसका सपना टूट जाता है और वो सोचता है कितना सुंदर धाम था और भगवान श्री कृष्ण वास्तव में अगर मैंने सही देखा तो कितने सुंदर और अद्वितीय हैं, जिनकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं है जिन लोगों में। यही भगवान श्री कृष्ण है जिनकी मैं पूजा करता हूँ। इस अधेड़ गुण में वो रात भर पड़ा रहा। फिर उसने सोचा कि सुबह अपना पूजा पाठ करके किसी पढ़े लिखे से अपनी ये बातें बताता हूँ, वो शायद मुझे समझा दे कि मैंने ये क्या देखा। तो उसको याद आया कि गांव में पत्रकार आए हुए हैं और पत्रकार ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। तो वो सुबह अपना पूजा पाठ करके करीब 2 से 3 बजे तक जाके पत्रकार के यहाँ उपस्थित हो गया। अब उसने पत्रकार को स्वप्न में आई सारी बातें बता दी। तो पत्रकार ने अपने ज्ञानी दिमाग से कहा कि ये तुम्हें मानसिक सपना आया है, तुम पूजा करते हुए भगवान के बारे में सोचते हो, तो तुमको मस्तिष्क रूप में दिमाग में ये तुम्हारे भरा था, फीड था, वो तुम्हें दिखाई दे गया और कोई इसमें विशेषता नहीं। तो वो ब्राह्मण देवता अपना मन मार के चले आते हैं दुखी मन से। उनके लौट आने पर उनकी पीठ के पीछे वो पत्रकार बहुत हंसता है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत हंसी उड़ाता है। कहता है कि ये भगवान के दर्शन करके आए हैं साक्षात सपने में और इनको भगवान ने अपना दिव्य धाम दिखाया है, इनका दिव्य आसन दिखाया है। ये सब कह के वो हंसी उड़ाते हैं। उसके दूसरे दिन दोपहर में वो ब्राह्मण फिर से पत्रकार के आता है और कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको ये सब बता दिया गलती से। मेरे स्वप्न में भगवान कल रात में फिर आए थे और कह रहे थे कि मैं जो तुम्हें बताता हूँ या जो तुम्हें रहस्य के बारे में बताता हूँ और तुमको जो दिखाता हूँ स्थान दिव्य, वो सब तुम जाके उस पत्रकार को क्यों बताते हो, वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाता है। ये सुनकर पत्रकार बहुत चकित हुआ। उसने कहा ये बात ये ब्राह्मण कैसे जान गया, क्योंकि मैंने तो इसके पीठ पीछे हंसी उड़ाई थी, इसको ये कैसे पता चल गया। थोड़ी देर तो वो सडन रहा और सोचता रहा। उसके बाद जब उसकी समझ में आया, उसकी बुद्धि खुली, तब वो ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। कहने लगा हे ब्राह्मण देवता, मैं ज्ञानी हूँ, मैं आपकी भक्ति को पहचान नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और हे ब्राह्मण देवता, आप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से भी कह के मुझे क्षमा करवा दें, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने आप पे और भगवान पर अविश्वास किया। तो ब्राह्मण देवता हंसने लगे, कहने की चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण बहुत भक्त वत्सल है, वो अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं, बहुत ही जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे हैं परम भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। इस वीडियो में बस इतना ही। अगला पार्ट श्री हनुमान जी के साधना में छुपे रहस्य कल आएगा, वो लास्ट पार्ट होगा, 3rd पार्ट। इसमें मैं साधना की बड़ी सिद्धि बताऊंगा, पूरा मंत्र बताऊंगा और सही मंत्र बताऊंगा सही से, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। और क्योंकि वो मेरा गुरु मंत्र नहीं है, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूंगा, तो वो पार्ट जरूर देखें। आज मुझे ये सत्य घटना याद आ गई तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लो, वरना भूल जाऊंगा। कल लास्ट पार्ट के बाद फिर एक मैं आपको सत्य घटना सुनाऊंगा जो कल्याण में छपी थी। कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर में छपी थी, बहुत पहले की ये भी बात है। उसमें मैंने 2 कहानियां पढ़ी थी, एक भगवान विष्णु जी की थी, एक भगवान शिव जी की थी सत्य कथा। वो मैं आपको दोनों सुनाऊंगा कल। पहले आपको मैं साधना बताऊंगा हनुमान जी की, पार्ट 3 श्री हनुमान चालीसा में छुपे रहस्य, पार्ट 3 की साधना बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको 2 सत्य कथाएं सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ और इस वीडियो में बस इतना ही।
अंत में यही कहूँगा, जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।